फ्रेंड्स, मैं ललित आर्या और आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिकल मैकेनिक्स फिजिक्स। आज हम स्टैटिकल मैकेनिक्स फिजिक्स में मल्टीप्लिसिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और मल्टीप्लिसिटी फाइंड करेंगे फर्मियन और बोसोन्स पार्टिकल की। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, ये मल्टीप्लिसिटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, consider a system of 3 fermions which can occupy any of 4 available energy state with equal probability, तो the entropy of the system is, मतलब मेरे पास 3 फर्मियन हैं जो चार लेवल्स को क्या करता है, 4 एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करता है। तो मुझे इस सिस्टम की क्या बतानी है, एंट्रोपी बतानी है। मतलब 3 फर्मियन है और 4 मेरे पास क्या है, एनर्जी स्टेट्स हैं। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं मेरे पास, 3, और एनर्जी स्टेट्स कितनी है मेरे पास, G। हम इस एनर्जी स्टेट को G से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है मेरे पास कितनी, 4। तो ये है n इजिकल टू 3 और G इजिकल टू 4। अब हमें क्या बताना है, सिस्टम की एंट्रोपी बतानी है। तो सिस्टम की एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है S इजिकल टू K लॉग ओमेगा। ये जो ओमेगा होता है इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी। ये जो ओमेगा होता है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी, या इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ वेज। और यहाँ पे चूंकि फर्मियन है तो हमने फर्मियंस के लिए पहले से ही फर्मियन के लिए हमने मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला फाइंड किया हुआ है। तो मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है फर्मियन के लिए, वो होता है ओमेगा इजिकल टू फैक्टोरियल G अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल G माइनस n। ये होता है मेरे पास नंबर ऑफ वेज, यानी कि मल्टीप्लिसिटी किसके लिए, फर्मियन पार्टिकल के लिए। तो ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो G की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन, ये है मेरे पास फैक्टोरियल n की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 माइनस 3। तो अब ये हो जाएगा फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये आएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी मेरे पास 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास मल्टीप्लिसिटी आ गई कितनी, 4। तो 4 तो मेरे पास आ गई मल्टीप्लिसिटी। अब इस मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें सिस्टम की क्या मिल जाएगी, एंट्रोपी। तो S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K log 4, और log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, K log 2 की पावर 2। तो 2 आगे जाएगा तो हो जाएगा 2K log 2। ये क्या आ गई, सिस्टम की एंट्रोपी। तो ये था इसका आंसर। तो प्रोबेबिलिटी, तो द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज 2K log 2। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 3 आइडेंटिकल स्पिन हाफ फर्मियन आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड into non-degenerate distinct energy level, तो the number of ways this can be done is, मतलब मेरे पास 3 आइडेंटिकल स्पिन हाफ कैसे हैं, फर्मियन पार्टिकल्स हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है मेरे पास, 3, क्योंकि 3 फर्मियन है। are to be distributed in 2 non-degenerate distinct energy level, और यहाँ पे जो मेरे पास एनर्जी लेवल्स हैं जिसमें हमको इन पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कितने हैं मेरे पास, 2। तो द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन, तो कितने तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, यानी कि इन 3 पार्टिकल्स को इन 2 स्टेट में हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, हमें इसकी मल्टीप्लिसिटी फाइंड करनी है। अब ये क्वेश्चन कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि हम इसमें जो हमने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करा था मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला जो था पिछले क्वेश्चन में वो था फैक्टोरियल G अपॉन फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल G माइनस n। यहाँ पर G क्या था, n से बड़ा था, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे G क्या है, n से छोटा है। ये जो केस था
ये केस करता है जब g इज ग्रेटर देन n, यानी कि नंबर ऑफ प्लेसेस ज्यादा होनी चाहिए किससे, नंबर ऑफ पार्टिकल से। लेकिन यहाँ पर मेरा नंबर ऑफ प्लेसेस कम है, किससे, नंबर ऑफ पार्टिकल से। इस केस में जो ये जो केस है, इस केस में मेरा g लेस देन है किससे, n से। तो हम इस केस में ये वाला फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते, तब इस केस में हम एक दूसरे फॉर्मूले का यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला मेरा कुछ इस तरीके से है, वो है मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s प्लस 1 की पावर n। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, s क्या है मेरे पास, स्पिन हाफ पार्टिकल है, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे स्पिन कितनी है, हाफ, तो हम यहाँ पर लगा देंगे स्पिन हाफ प्लस 1 इंटू n क्या है, n है मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो कितना है 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 की पावर 3 मीन्स 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए मल्टीप्लिसिटी आ गई 8, मीन्स मैं एक तरीके से 3 पार्टिकल को इन 2 एनर्जी स्टेट में क्या कर सकता हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। ये 3 फर्मियन पार्टिकल्स हैं, अभी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये स्पिन के थ्रू, एक में हम स्पिन अप ले सकते हैं, एक में डाउन ले सकते हैं, तो स्पिन के कॉम्बिनेशन से हम इन 3 पार्टिकल्स को इन 2 स्टेट में 8 तरीके से क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 identical bosons can be distributed in 4 states। मीन्स मेरे पास 5 आइडेंटिकल बोसोन्स पार्टिकल हैं जिनको मुझे 4 स्टेट्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। मीन्स n इज इक्वल टू मेरे पास है 5 बोसोन्स पार्टिकल है, 5 बोसोन्स पार्टिकल है मेरे पास, और g इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 4। तो अब हमें पता है कि बोसोन्स के लिए मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोसोन्स के लिए मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n प्लस g माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n और g माइनस 1। ये मेरे पास है किसके लिए फॉर्मूला, बोसोन्स पार्टिकल के लिए। इसको मैंने पिछले वीडियो में क्या किया हुआ है, ड्राइव किया हुआ है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला n प्लस जी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n g माइनस 1 कैसे आया है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं अब हम। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी लगा देंगे 5, g की वैल्यू 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास फैक्टोरियल 5 प्लस 4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 4 माइनस 1। तो ये आ जाएगा मेरे पास फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। इस 5 से ये 5 हमारा कैंसिल हो गया है, तो कितना बचा 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 6। इस फैक्टोरियल की वैल्यू को हमने ओपन कर लिया, तो 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 8 इंटू 7, और 8 इंटू 7 क्या होता है 56। तो मीन्स मेरे पास मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई 56, यानी कि 56 वे से 56 अरेंजमेंट हो सकते हैं 5 पार्टिकल को इन 4 स्टेट्स में रखने के लिए। तो ये था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। अब ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कंसीडर ए सिस्टम हैविंग 3 एनर्जी लेवल with energies 0, 2e and 3e with respective degeneracy of 2, 2 and 3. So 4 boson of spin 0 have to be accumulated in these levels such that the total energy of the system is 10e. So the number of ways is in which it can be done. Means मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें
3 एनर्जी स्टेट्स हैं, मतलब एक सिस्टम है जिसमें क्या है 3 एनर्जी स्टेट्स हैं। मींस स्टेट्स को हमने बताया था कि वो मैक्रो स्टेट्स होती हैं। मींस मेरे पास मैक्रो स्टेट्स दी हुई हैं, ये मेरे पास क्या है मैक्रो स्टेट्स, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे, एस से। और इसकी जो एनर्जी है, एक मैक्रो स्टेट है 0, दूसरी मैक्रो स्टेट है मेरे पास 2e और तीसरी मैक्रो स्टेट है मेरे पास 3e। अब वो कह रहा है इसके रिस्पेक्टिव में जो डीजनरेसी है वो कितनी है, 2, 2 एंड 3। डीजनरेसी का मतलब होता है माइक्रो स्टेट्स। तो इस माइक्रो स्टेट्स में कुछ माइक्रो स्टेट्स होंगी, ये क्या है मेरे पास माइक्रो स्टेट्स जी, इसके लिए कितनी है 2, इसके लिए कितनी है मेरे पास 2 और इसके लिए कितनी है मेरे पास 3। मींस 0 माइक्रो स्टेट्स में 2 डीजनरेसी है, 2 जनरेसी, मतलब इस एक स्टेट में 2 स्टेट्स और हैं। मतलब अगर हमें पता है पिछले क्वेश्चन में, हम पिछले वीडियो में हमने माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट्स के बारे में काफी चर्चा करी है, आप जाकर उसको देखिए। अगर मेरे पास एक एस माइक्रो स्टेट है, यह है मेरे पास एक मैक्रो स्टेट्स, और अगर इसकी डीजनरेसी 2 है तो मींस क्या है, इसमें 2 माइक्रो स्टेट्स और हैं, तो ये होती है मेरी माइक्रो स्टेट्स। और माइक्रो स्टेट्स तो डीजनरेसी मतलब इन दोनों की एनर्जी क्या होगी मेरी, सेम होगी। तो वही चीज यहाँ पर है, ये मेरे पास 2e मैक्रो स्टेट्स है जिसमें 2 माइक्रो स्टेट्स हैं, यानी कि इस तरीके से। और ये मेरे पास 3e स्टेट्स है जिसमें मेरे पास 3 माइक्रो स्टेट्स हैं। मतलब इसमें कितनी माइक्रो स्टेट्स है, 3, 1, 2, 3, जिनकी एनर्जी क्या है आपस में सेम है, उसी को हम बोलते हैं डीजनरेसी। तो अब कह रहा है 4 bosons of spin 0 have to be accumulated in 3 levels so such that the total energy of the system is 10e। मतलब अब अगर मैं इन 4 पार्टिकल्स को इन एनर्जी स्टेट में फिल करता हूं तो मेरे सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाती है, 10e। तो सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या हो जाती है, 10e हो जाती है सिस्टम की टोटल एनर्जी। तो मुझे अब कितने, तो मुझे फाइंड करना है द नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी डन, मतलब कितनी तरीके से या कितने अरेंजमेंट से मैं मैं कितने तरीके से कितने अरेंजमेंट से मैं ये कर सकता हूं कि सिस्टम की एनर्जी मेरी 10e हो जाए। मतलब मैं इन 4 पार्टिकल्स को इन 3 एनर्जी स्टेट में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूं कि मेरी सिस्टम की एनर्जी 10e हो जाए। तो मुझे वो नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। सपोज ये मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें 3 एनर्जी लेवल है, एक एनर्जी लेवल ये है, एक एनर्जी लेवल ये है और एक एनर्जी लेवल मेरे पास ये है। तो इसकी एनर्जी कितनी है 0, इसकी एनर्जी है 2e और इसकी एनर्जी मेरे पास कितनी है 3e। अब देखिए इस 2e में कितने लेवल है, 2 लेवल है। एक लेवल सपोज करो यहाँ, एक लेवल सपोज करो यहाँ पर है, ये 2 लेवल है। इस 2e में भी कितने लेवल है, 2, एक लेवल यहाँ है, एक लेवल यहाँ है। और इस 3 में कितनी डीजनरेसी थी, 3, 1, 2, 3। इसकी डीजनरेसी कितनी थी, 2, इसकी डीजनरेसी 2, इसकी डीजनरेसी 3। अब मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सिस्टम की एनर्जी मेरी क्या रहे, 10e रहे। अब देखो मेरे पास 4 पार्टिकल्स हैं और ये एनर्जी स्टेट्स हैं। तो अगर मैं 4 पार्टिकल्स में से 2 पार्टिकल इसमें फिल करता हूं और 2 इसमें फिल करता हूं, 2 इसमें फिल करता हूं, 2 इसमें, तो सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है मेरे पास 4e, क्योंकि इन 2 पार्टिकल की तो एनर्जी 0 हो गई और इसकी 2e, इसकी 2e, तो सिस्टम की एनर्जी कितनी हो गई 4e। तो लेकिन हमको सिस्टम की एनर्जी बनानी है 10e, तो और कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो देखिए अगर अब 2 पार्टिकल तो इसमें है, इसकी एनर्जी 2e, इसकी एनर्जी भी कितनी है 2e, क्योंकि यहाँ पे डीजनरेसी है। डीजनरेसी का मतलब होता है सेम एनर्जी लेवल में एनर्जी क्या हो जाती है हमारे पार्टिकल्स की, सेम हो जाती है। तो इसकी एनर्जी भी 2e, इसकी एनर्जी भी 2e, तो 4e। अब अगर 2 को मैं यहाँ रख देता हूँ तो एनर्जी कितनी हो गई 6e, इसके लिए 3e, इसके लिए 3e, तो दोनों की कितनी हो गई 6e, इसकी कितनी थी 4e। तो हमारे पास सिस्टम की एनर्जी कितनी हो गई 10e। अब मेरे को ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं जिससे सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाए 10e। मींस ये जो पार्टिकल यहाँ था, इस पार्टिकल को मैं यहाँ भी रख सकता था, इस वाले को यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। तो ऐसे इन 4 पार्टिकल्स को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ कि सिस्टम की एनर्जी 10e ही रहे।
तो देखो इस वाली स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 2 और डीजनरेसी कितनी है मेरे पास 2। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 है मेरे पास और डीजनरेसी कितनी है सिस्टम की 2, इसे हम G1 मान लेते हैं। और इस वाली स्टेट में सिस्टम की एनर्जी कितनी है, वो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 2, N2 इज इक्वल टू 2 और डीजनरेसी कितनी है G इज इक्वल टू 3। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, बोसॉन्स वाला। तो बोसॉन्स का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n प्लस G माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल G माइनस 1। तो इसमें लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा n प्लस G माइनस 1, n कितना है 2, G कितना है 2, तो 2 प्लस 2 4 माइनस 1 कितना हो गया फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल G माइनस 1 यानी कितना आ गया 1। तो यहाँ से ये कितना आ गया फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 मीन्स यह आ गया मेरे पास 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हमारा कैंसिल, तो ये आ गया 3। तो यहाँ से जो मेरे पास इसकी वैल्यू आई है वो कितनी आ गई ओमेगा इज इक्वल टू 3, ओमेगा 1, ये था हमारे पास ओमेगा 1। अब मेरे को इस केस के लिए मल्टीप्लिसिटी फाइंड करनी है जब n2 की वैल्यू 2 है और g की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, इसमें लगाइए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, g की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 प्लस 3 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, तो ये हो गया फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 और g की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1 यानी कि फैक्टोरियल 2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इस फैक्टोरियल 2 से ये फैक्टोरियल 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया है और इस 2 से ये 4 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 6, ये कितना आ गया हमारे पास ओमेगा 2, ये था मेरे पास ओमेगा 2। अब मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी यानी कि ये दोनों ओमेगा के क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो हमारे पास सिस्टम की टोटल मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी, तो सिस्टम की टोटल मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, इसकी वैल्यू थी 3, इसकी वैल्यू थी 6, तो मल्टीप्लिसिटी आ गई 18। मतलब मैं इन 4 पार्टिकल्स को इन 2 स्टेट में 18 तरीके से क्या कर सकता हूं अरेंज कर सकता हूं, जिससे सिस्टम की एनर्जी कितनी रहेगी 10E। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारे क्वेश्चन थे किसके ऊपर, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बोसॉन्स एंड फर्मियंस के ऊपर। थैंक यू।